बिहार की सियासत में सालों पहले बना एक इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। 29 साल पहले गांधी मैदान में बने इस राजनीतिक समीकरण की तस्वीर एक बार फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। सवाल है कि क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नीतीश की राह पर कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक जनता दल उत्तराधिकार के नाम पर चल रही उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई सोमवार को अपने अंजाम तक पहुंच गई। लंबे समय से नाराज चल रहे कुशवाहा ने आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की अपनी नई पार्टी बनाई है। और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। यह बिहार की राजनीति में उलटफेर है। एक नई राजनीतिक पार्टी के आगाज के साथ नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बाय बाय बोल दिया है। इस ऐलान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा ने फिर से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। समर्थकों के साथ 2 दिनों की बैठक के बाद कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने का विधेयक पास किया। इसके बाद उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। नई पार्टी के ऐलान के एक दिन पहले यानी रविवार को कुशवाहा ने पटना में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद ही ये तय हो गया था कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। सोमवार को उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा है और उन्होंने जेडीयू को आरजेडी के पास गिरवी रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीएम को अपनी पार्टी में वारिस नहीं मिला और पड़ोसी के घर में वो उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का अंत निकट आ गया है क्योंकि सीएम नीतीश गलत लोगों से घिर गए हैं। कुशवाहा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुशवाहा के आरोपों से इनकार किया। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा।
पार्टी के अस्तित्व में रहेगी? अस्तित्व में है, पार्टी के अस्तित्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चर्चा तो यही हो रहा है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। दरअसल उत्तराधिकार को लेकर कुशवाहा ने जेडीयू में जंग छेड़ दी थी, लेकिन पार्टी में किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। जेडीयू में दो फाड़ हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे पर बीजेपी का कहना है कि इससे जेडीयू की जड़ें हिल गई हैं। जदयू की जड़ें हिल रही हैं तो साथ दिखाई पड़ता है। देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, राजनीतिक विश्वसनीयता। इसीलिए इनका संबंध किसी से नहीं टिकता। आरजेडी से भी गए थे, आरजेडी से निकले, बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से निकले, तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और उसी विश्वसनीयता का परिणाम है उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार के विरोधियों के लिए ये एक सियासी मौका है उन पर हमलावर होने का, लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टियां कुशवाहा पर हमलावर हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने फिर से एक बार नई पार्टी बनाने का आज ऐलान किया है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादियों को छोड़कर आप सांप्रदायिक शक्तियों के इशारे पर खेल रहे हैं। आश्चर्य होता है। पूरा सम्मान महागठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला। खैर, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी बनाएं, जनता के बीच में जाएं, लेकिन जनता सब देख रही है, इससे महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी को ही बना सकता है, बहुत लोग अपनी अपनी पार्टी बना के चला रहे हैं, लेकिन बिना महागठबंधन कोई उपाय है कि नहीं को? अभी तो दो ही ध्रुव है, एक महागठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी है। वो अपना पार्टी क्यों बना रहे हैं ये तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछिए। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं महागठबंधन का प्रश्न है, महागठबंधन कोई असर नहीं पड़ता है। और चुनाव में बिहार में 2-3 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा फिर? भाई वो तो वो बताएंगे ना क्यों कर रहे हैं। वो इतने महागठबंधन का पार्ट रह के अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो अकेले कोई सर्वाइव नहीं करेगा। मैं तो अभी कहा आपको, दो ही ध्रुव है अभी बिहार में, तीसरा कोई ध्रुव चलेगा ही नहीं। पिछले कुछ वक्त से उपेंद्र कुशवाहा उत्तराधिकार को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। वो आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही वो पार्टी में अपने हक की भी मांग कर रहे थे। लेकिन नीतीश और ललन सिंह ने उन्हें दो टूक कह दिया था कि उन्हें जहां जाना है जाएं, पार्टी वही करेगी जो वो चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की राजनीति में 29 साल बाद एक बार फिर से हिस्सेदारी का मुद्दा गर्म है। बात इस्तीफे तक पहुंच गई। नई पार्टी के ऐलान के साथ कुशवाहा बिहार की सियासत को एक नए मोड़ पर खड़े हुए देख रहे हैं, और उसी मोड़ पर जिस पर 1994 में नीतीश कुमार कभी खड़े थे। लेकिन सवाल तब भी है कि क्या वो नीतीश कुमार को उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे जितना तब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ बिहार में सियासी सरगर्मी जून के पारे की तरफ बढ़ती जा रही है। अधिकार की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई आखिरकार पार्टी छोड़ने तक पहुंच गई है और उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इसके साथ ही 1994 के उस पुराने राजनीतिक इतिहास को दोहराने की तैयारी हो रही है, जिसके केंद्र में तब नीतीश कुमार थे और अब उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन लोगों ने जिस तरह से दोनों हाथों से बिहार को लूटा है, आज भ्रष्टाचार के आगोश में बिहार बिल्कुल दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा। बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, क्राइम फिर से चरम पर चला गया। नीतीश बाबू भी यहाँ तक कहने लगे कि 94 के पहली की स्थिति अब होगी, 85 में होगा, जो 25 में जो होगा चुनाव उसका नेतृत्व लालू जी के बेटा तेजस्वी जी करेंगे। कहां से, जहां से हमने शुरू किया था लड़ाई, फिर वहां पहुंचा दिया। क्राइम भी बढ़ गया। आज का अखबार, कल का अखबार देख लीजिए। उसी तरह से
उसी तरह से अगर आप देखिएगा ये फ्लॉप कर गए सब तरह से। 90 के दौर में लालू यादव और नीतीश कुमार न्याय के दो पुत्र कहे जाते थे, लेकिन 1994 में नीतीश ने अपने दोस्त लालू के जंगल राज से नाराज होकर उनके खिलाफ बगावत कर बिहार में राजनीति को नई दिशा दे दी थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी आज वही करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां तो उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिलने की संभावना है? अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस राह पर चल रहे हैं, देखिए राजनीति में सब कुछ कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। हाँ लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पार्टी को बेहतर बनाने की और पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात वो बार बार दूर आ रहे हैं। भले लोग राजनीतिक चश्मे से देख करके उसको कहें कि नहीं वो किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार भी जब 1994 में बात करके जब ये हुआ था, जब मांग किया था हिस्सेदारी की, तो उसके बाद से देखिए नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए। तो यही बात कहीं ना कहीं इन लोगों को भी है कि हम लोग भी अगर यदि मजबूती से करेंगे, जब लॉकुस वोट चढ़ेगा ही नहीं, जो 12-13% है, नहीं चढ़ेगा तो फिर वो क्या होगा आगे आने वाले समय में। 1994 और 2023 में एक बात समान है, वो ये कि दोनों ही घटनाओं में ये नेता मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, लेकिन अधिकार की मांग पर उनके खिलाफ बगावत करने में पीछे नहीं हटे। कुशवाहा जेडीयू को लव कुश की पार्टी बताकर अपनी नाराजगी तब से जाहिर कर रहे हैं जब से नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी यादव को कमान सौंपने की बात कही थी। इस बात से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए और पार्टी में अपने अधिकार की मांग कर बागी तेवर दिखाने लगे। पार्टी में जो लॉकुस कॉम्बिनेशन है, जो उस समय जो 1994 की बात आप कर रहे हैं, उस समय जो लॉकुस कॉम्बिनेशन को ही लेकर के नीतीश कुमार ने उठाया था लालू प्रसाद यादव के समक्ष, तो वही बात अब जो है सो उठा रहे हैं कि लॉकुस कॉम्बिनेशन कमजोर हो रहा है। बाहर से जो उत्तराधिकारी की बात हो रही है, तो क्या ऐसे में लॉकुस कॉम्बिनेशन का कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं है? अगर नहीं है तो समाज के दूसरे वर्ग से भी ले आया जाए, दलित से लाया जाए, अति पिछड़ा से लाया जाए, तो वह बैठाया जाए। इसी बात को लेकर के पार्टी के अंदर में जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, भले ही वो ऑन कैमरा न बोले। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का दामन छोड़ा है। इससे पहले वो 2005 में नीतीश कुमार से अलग हुए थे और उसी साल राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई थी। इसके बाद 2010 में वो वापस जेडीयू में लौटे, लेकिन 2013 में फिर से जेडीयू से अलग हुए और उसी साल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। इसके बाद करीब 8 साल के बाद 2021 में एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आए और आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया। हालांकि इस बार कुशवाहा की नाराजगी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने और अगले उत्तराधिकारी को लेकर है। उनका कहना है कि जेडीयू का कार्यकर्ता और कोर वोटर नीतीश के इस कदम से परेशान है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात को समझनी होगी। पहले वो उस समय की रैली में जो बात हुई थी 1994 में, वह बात थोड़ी अलग थी इससे, लेकिन अभी तो पार्टी के अंदर ही जो पुराने साथी हैं, जो समता पार्टी के कालखंड से साथ में रह रहे हैं, जो इसी जंगल राज की बात जो कहते हैं, कथित जंगल राज कह लें या जंगल राज कह लें, उसके खिलाफ जो आवाज उठाया और फिर उसके साथ उसी को उत्तराधिकारी सौंपने के बाद, तो कहीं न कहीं जो इनके कोर वोटर हैं, लॉकुस, वह उसमें मर्माहत हैं और यही बात उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से 29 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली में किया था। हालांकि इसके रिजल्ट को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वो साल था 1994 का और जगह थी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। मारुति 800 कार में बैठे नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने वाले थे। उधर सीएम आवास में लालू यादव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक नीतीश कुमार रैली के मंच पर चढ़े और लालू यादव के खिलाफ दहाड़ लगा दी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। 1994 की उस कुर्मी चेतना रैली ने बिहार की सियासत को बदल कर रख दिया। देखिए लालू नीतीश की दोस्ती में दरार और लालू से अलग होकर नीतीश कुमार की नई पार्टी बनाने की कहानी। भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है
वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। ये नारा आज से ठीक 29 साल पहले 12 फरवरी 1994 को नीतीश कुमार ने दिया था। जगह थी पटना का गांधी मैदान और मौका था कुर्मी चेतना रैली का। जब नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री और करीबी दोस्त लालू यादव को पहली बार खुले मंच से ललकारा था। इस रैली के बाद न केवल लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती टूटी, बल्कि बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई। क्या लोगों का समर्थन हमको मिला और कालांतर में बात बढ़ती गई। एक रथ निकला, रथ में हमारे सैकड़ों कुर्मी के नौजवान, नाम तो नहीं ले सकते, सैकड़ों कुर्मी के नौजवान उसमें लग गए और आरती लोग उतार रहे थे। परिवर्तनगामी शक्तियां भी। 1994 में हुई इस कुर्मी चेतना रैली का आयोजन कम्युनिस्ट नेता सतीश कुमार ने किया था। उन्होंने इस रैली में आने के लिए नीतीश कुमार को न्योता दिया था, लेकिन लालू से मनमुटाव के बावजूद नीतीश कुमार इस जातीय रैली में आकर खतरा मोल लेने से कतरा रहे थे। इसलिए वो गांधी मैदान के किनारे अपने साथी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मारुति 800 में बैठकर बार बार मंच को निहार रहे थे। लेकिन भीड़ खुद चलकर उनके पास आई थी। मंच और मौका खुद उन्हें मिल रहा था। और जैसे ही नीतीश कुमार चेतना रैली के मंच पर चढ़े, मैदान में जमा भीड़ की गर्जना के सुर बहुत तेज होते चले गए। ये आर पार की घड़ी थी। मंच पर तो रवि राय हमने कहा कि मुख्य अतिथि थे और तमाम कुर्मी जात के बिहार के सब लोग थे। 103 एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी उस मंच पर थे। नीतीश बाबू आना नहीं चाहते थे। उनको हमने टेलीफोन से कहा था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन से हमने कहा था, लिखित तो हमने न्योता उता किसी को। जी की बात मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी आना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको एक तो विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी रैली होगी। उनका कोई योगदान नहीं था, न पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था वो, और न किसी पॉलिटिकल लीडर ने हमको कोई चंदा दिया और न कोई आदमी भेजा। नीतीश जी तो खैर खिलाफ में ही थे अंदर से। वह यह नहीं चाहते थे कि सतीश जी के नेतृत्व में इतना बड़ा रैली हो जाए। फिर भी हमको जो जानकारी है और पूरे जानकारी है, विजय कृष्ण जी थे उनके मित्र। विजय कृष्ण ने उनको कहा, लालू जी ने विजय कृष्ण को कहा, छज्जू बाग में उनका डेरा था, वहीं पर नीतीश जी बैठे हुए थे, आकलन कर रहे थे। और कुछ देर के बाद 11 साढ़े 11 बजे लालू जी को पता चल गया था कि करीब करीब 3-4 लाख लोग चल चुके हैं विभिन्न जगहों से। तो उसी में लालू जी ने उनको धतकारा और ललकारा और कहा कि जाइए, नहीं तो सतीश बन जाएगा नेता। हालांकि मंच पर आने के बाद नीतीश कुमार लालू के खिलाफ खुलकर बोलने में शुरुआत में थोड़ा झिझके जरूर। इसी बीच भीड़ ने मंच की तरफ जूते चप्पल उछाल दिए। सतीश कुमार ने उतावली हो रही भीड़ को शांत किया और फिर नीतीश ने लालू के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। तो हमने अपील किया और 1 मिनट में पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा, मैं सतीश कुमार विधायक बोल रहा हूं, आपका तैयारी से हमने ही आपको न्योता देकर बुलाया है। हमारी समझदारी है कि कुर्मिनी के कोख से ही पैदा लिया है, इसलिए इसकी बात को सुनिए। अब जो बोल रहे थे वो इसी बात ही नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर जब भाषण करने का हम कहा कि सुन लीजिए थोड़ा देर, तो 2-3 मिनट और बोले तो एकदम लालू जी के खिलाफ हो गए। तो जाहिर बात है वहीं पर वो चालाकी किया और क्लैपिंग हो गया उसी सवाल पर जब लालू जी के खिलाफ बोले। इसलिए कि टोटल मजमा उन लालू जी के एक्शन के खिलाफ था, खूनी जंग के खिलाफ था, चोरी डकैती लूटपाट जंगल राज के खिलाफ वह भावना भड़क चुकी थी। तो इस पर इन्होंने ताली बजवाया। सवाल है कि आखिर इस रैली की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? क्या थी उस वक्त की परिस्थितियां? दरअसल 90 के दशक में बिहार में लालू यादव नाम का सिक्का चलता था। उस दौर में कुर्मी चेतना रैली लालू के स्वाभिमान पर चोट थी। खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहने वाले लालू ने यादवों को नया ब्राह्मण बना दिया था। जातीय हिंसा चरम पर पहुंच गई थी। का आयोजन क्या थी वजह? वो 90 का दशक था। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस की सरकार गई थी, एक नई सरकार बनी थी, लालू प्रसाद की सरकार। और उस समय नीतीश जी, लालू जी दोनों सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। सामाजिक न्याय का रथ का 2 चक्का था। एक नीतीश बाबू बड़े छोटे भाई, एक बड़े भाई थे लालू जी। बरस बीता, 2 बरस बीता, 3 बरस बीता। 3 बरस के बाद बिहार खून में डूब गया
आलम यह था कि सामूहिक नरसंहार का तांडव होना शुरू हुआ। निरीह लोग, निरपराध लोग मारे जा रहे थे, गरीब तराक कराह रहा था और फिर अमन चैन का भी सिलसिला जी टूट गया था। लूटपाट, डकैती, आतंक बिहार का पर्याय बन गया था। बिहारी कहलाना अपमानजनक बात हो गई थी। विरोध करने वाले कोई लोग थे नहीं। परिवर्तनगामी शक्तियां परिवर्तन चाहती थी। हम एमएलए थे, असेंबली में भी हमने प्रतिकार किया कि इस तरह से नहीं किया जाए। लालू जी का जबरदस्त विरोध हमने किया। इस विद्रोह के बीच जनता दल के भीतर भी फूट रहे थे। लालू यादव के सत्ता में आने के 3 साल के भीतर ही बिहार में जातीय हिंसा ने विकराल रूप ले लिया था। जाति पूछकर लोगों की हत्या की जा रही थी। इसका विरोध करने वाले नेता सतीश कुमार ने जब कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लालू विरोधी लहर जबरदस्त सैलाब बनकर गांधी मैदान में उमड़ पड़ी। ये लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ जनता का विद्रोह था, बगावत थी। लेकिन एक और अंदरूनी बगावत थी जो नीतीश कुमार के सीने में सुलग रही थी। लेकिन लालू जी ने भी इनको इग्नोर किया था। आज होगा कि बीपी सिंह का एक प्रोग्राम था, उसमें 14 फोटो लगा हुआ था, पोस्टर ज्यादा, उस समय बैनर नहीं चलता था, पोस्टर था, लेकिन नीतीश जी गायब थे। तो जाहिर बात है ये भी बगावत में थे और 14 सांसद इनके साथ अलग हो गए थे। उस दिन इतिहास रचा जा चुका था। 12 फरवरी 1994 की सर्द शाम लालू के लिए परेशानी का सबब लेकर आई। इस रैली के 8 महीने बाद ही नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन किया गया। गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों का मिला जुला सामाजिक समीकरण बिहार की राजनीति का एक और नया प्रयोग था। लेकिन नीतीश को बिहार की सत्ता के लिए 10 साल और इंतजार करना पड़ा और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार। राष्ट्रीय लोक जनता दल